आज अपन पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल एक मेजर होता है, एक मापन होता है जिससे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी नेचर एसिडिक होगी या बेसिक होगी। पीएच में पी मीन्स है पोटेंस, और पोटेंस है ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और जिसका अर्थ होता है पावर, और एच मीन्स है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल की रेंज है वो होती है 0 to 14। न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी पीएच होती है 7। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच है वो लेस देन 7 है तो वो सॉल्यूशन है उसकी नेचर होगी एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच है ग्रेटर देन 7 है तो उस सॉल्यूशन की नेचर है वो क्या होगी? बेसिक होगी। नेक्स्ट अपन पीएच स्केल देखेंगे। ये अपने पास पीएच स्केल है और इस पीएच स्केल में यहाँ पे दिया गया पीएच 7 दी गई है और पीएच 7 है किसी सॉल्यूशन की, तो उस वो सॉल्यूशन है उसकी नेचर है वो होगी न्यूट्रल। जैसे इसका एग्जांपल है अपने पास प्योर वाटर। प्योर वाटर है ये न्यूट्रल होता है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच है वो लेस देन 7 है तो उसकी नेचर होगी एसिड। अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो सॉल्यूशन है उसकी नेचर होगी बेसिक नेचर होगी। किसी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू 7 से जितनी कम होगी तो उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच 7 से जितनी ज़्यादा होगी तो उस सॉल्यूशन की बेसिक नेचर भी उतनी ही अधिक होगी। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी पीएच दे रखी है, लमसम दे रखी है। जैसे गैस्ट्रिक जूस है इसकी पीएच होती है लमसम 1, लेमन जूस की 2, एप्पल जूस की 3, टोमेटो जूस की 4। तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिनकी पीएच वैल्यू यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में विदाउट हार्मिंग द स्टमक, यानी स्टमक को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन कभी कभार क्या होता है जब इनडाइजेशन की कंडीशन होती है, इनडाइजेशन की कंडीशन में क्या होता है अपना स्टमक जो है वो एक्सेस एसिड को प्रोड्यूस कर देता है, और एक्सेस एसिड को प्रोड्यूस करने से क्या होने लगता है? पेन और इरिटेशन होने लगता है। वो पेन और इरिटेशन किसके कारण हुआ है? एक्सेस एसिड के कारण। तो अपन इसे रिलीफ लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपन एंटी एसिड यूज में लेंगे। एंटी एसिड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और एंटी एसिड क्या करेगा? जो भी अपना स्टमक है जिसमें एसिड का जो इफेक्ट है उसको वो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने से अपने को पेन और जो इरिटेशन हो रहा है उससे क्या मिलेगी? रिलीफ मिलेगी। एंटी एसिड के रूप में कॉमनली यूज लिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा एंटी एसिड है जो कॉमनली यूज में लिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम पर पीएच का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें बताया गया है कि स्टमक जो है HCl सेक्रेट करता है, और ये जो HCl है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इन डाइजेशन की कंडीशन में स्टमक है वो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण पेन और इरिटेशन होने लगता है। पेन और इरिटेशन से रिलीफ आने के लिए अपन एंटी एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट और एनिमल है वो पीएच के प्रति किस प्रकार से सेंसिटिव होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल हैं, वो एक पीएच रेंज होती है उसके निश्चित, उस पीएच रेंज के अंदर ही वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे अपने बॉडी जो है वो नॉर्मली पीएच रेंज 7 to 7.8 के मिड, इस पीएच रेंज के मिड वर्क करता है। लेकिन जब अपन कहें कि वर्षा होती है, रेन होती है, तो उसका जो वाटर है उसकी पीएच है वो बिलो 5.6 हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं एसिडिक रेन बोलते हैं। और जब एसिडिक रेन जो है इसका वाटर है वो फ्लो हो जाता है रिवर के अंदर, तो वहाँ पर इस रिवर के अंदर जो भी
वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनका जो लाइफ होती है उनको सर्वाइव करने में काफ़ी दुविधा होती है, डिफ़िकल्ट होती है, कठिनाई होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि प्लांट की जो हेल्थी ग्रोथ है उसके लिए जो सोइल है उसकी पीएच किस प्रकार से प्लांट की हेल्थी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्लांट जो है इससे प्रॉपर यील्ड प्राप्त करने के लिए सोइल की जो पीएच है वो क्या होनी चाहिए, लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए, या फिर अपन कहें कि नहीं तो सोइल है वो एसिडिक होना चाहिए सोइल की नेचर, और न ही बेसिक होनी चाहिए यानी न्यूट्रल होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अपन जब फर्टिलाइज़र काम में लेते हैं, अक्सर मात्रा में जब फर्टिलाइज़र काम में लेते हैं तो जो सोइल है उसकी जो पीएच है वो या तो इंक्रीज हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर सोइल की पीएच है वो लोअर देन 7 हो जाती है यानी 7 से कम हो जाती है तो उसकी नेचर क्या हो जाती है, एसिडिक नेचर हो जाती है। एसिडिक नेचर होने से अपन सोइल को ट्रीट करेंगे किसके द्वारा, बेस के द्वारा। फॉर एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक, इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है अगर सोइल है उसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा हो जाती है तो उस सोइल की नेचर क्या हो जाती है, बेसिक नेचर हो जाती है। और बेसिक नेचर होने से उस सोइल को ट्रीट करेंगे किसके द्वारा, एसिड के द्वारा, जिससे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके लिए अपन मैनर, कंपोस्ट, पायराइट या जिप्सम अपन काम में लेते हैं। तो ये था सोइल की पीएच का प्लांट्स की ग्रोथ पर किस प्रकार से इफेक्ट होता है। चलिएगा नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें कि अपने जो टूथ हैं उनके डिके होने में पीएच का क्या इफेक्ट होता है, पीएच चेंज होने से टूथ डिके पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे नॉर्मली अपना जो माउथ है उसकी पीएच होती है 6 होती है। ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है और सलाइवा प्रोड्यूस होने से अपनी माउथ है उसकी पीएच उस जो नेचर है मीडियम की माउथ के अंदर वो स्लाइटली एसिडिक होती है। एसिडिक नेचर होने से क्या होता है, टूथ एनामल जो है ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और ये अपने बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है। वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होता है लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है, एसिड की प्रेजेंस में कोरोडेड हो जाता है। अभी एसिड की प्रेजेंस में किस प्रकार से कोरोडेड होता है वो अपन देखेंगे। यानी जो फूड पार्टिकल होते हैं अपना टिथ जो गैप होता है उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, और वो ट्रैप होने से वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, और बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने से जो भी फूड पार्टिकल हैं बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं। फूड पार्टिकल जैसे कार्बोहाइड्रेट है, शुगर हैं या फूड आइटम्स हैं जो भी हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया जब एक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये एसिड जब प्रोड्यूस हो जाता है तो माउथ का जो मीडियम है उसकी पीएच जो है वो लेस देन 6 हो जाती है, 6 से कम हो जाती है। और ऐसा होने से टूथ का जो एनामल है वो क्या हो जाता है, डिके होने लगता है। तो टूथ का एनामल डिके होने का कारण क्या है, पीएच का कम होना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, टूथपेस्ट काम में लेंगे। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर होती है, बेसिक नेचर होने से जो एसिडिक इफेक्ट है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये था टूथ डिके के ऊपर पीएच का इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कुछ एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो अपने आप की किस प्रकार से सेल्फ डिफेंस करते हैं, कैसे सुरक्षा करते हैं केमिकल वारफेयर के द्वारा। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है डिफेंस वेपन ऑफ बी। हनी बीज जो हैं उसमें केमिकल स्टिंग होता है जो एक डिफेंस टूल के रूप में काम करता है। हनी बी का जो कंटेंट होता है उसकी स्टिंग के अंदर वो होता है एसिड, मेथेनोइक एसिड होता है। और जब भी कोई पर्सन है उसको हनी बी जो है स्टंग कर देती है तो हनी बी इंजेक्ट कर देती है एसिड को, और इंजेक्ट करने से जो स्टंग एरिया होता है वो स्वलन हो जाता है या फिर वहाँ पे इरिटेशन या पेन होने लगता है। हनी बी स्टिंग कंटेन मेथेनोइक एसिड।
हनी बी जो है उसका जो स्टिंग कंटेंट है वो क्या होता है, मेथेनिक एसिड होता है। तो पेन और इरिटेशन हो रहा है वो मेथेनिक एसिड के कारण हो रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो स्टंग एरिया है उस एरिया में अपन रब करेंगे बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या फिर अदर माइल्ड बेस का यूज़ करेंगे, और जो एसिड को क्या कर देगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने से अपने को पेन से या इरिटेशन से क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हनी बी है वो अपने आप की सुरक्षा करती है एसिड के द्वारा। एसिड को वो इंजेक्ट कर देती है और इंजेक्ट करने से क्या होने लगता है, पेन या इरिटेशन होने लगता है। और इस इफेक्ट को कम करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, माइल्ड बेस यानी टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा, जो इसको एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो आंट है, चिट्टी जो है वो किस प्रकार से डिफेंस करती है, सुरक्षा करती है अपने आप की। तो ant has bite as their defense tool. Ant bite also contain methanol एसिड सिमिलर टू हनी बी, यानी ant का जो बाइट करती है उसमें भी क्या होता है, हनी बी के समान मेथेनिक एसिड होता है। और मेथेनिक एसिड के लिए अपन क्या करेंगे, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए रबिंग ऑफ माइल्ड बेस नियर द आंट बाइट गिव्स रिलीफ टू द विक्टिम। नेक्स्ट है कि कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो डिफेंस करते हैं, अपने आप की सुरक्षा करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल के द्वारा अपन समझेंगे। सम प्लांट्स आर आर्म्ड विद स्टिंग एज डिफेंस टूल सच एज नेटल। उस प्लांट का एग्जांपल है नेटल। नेटल जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स ऑफ नेटल हैज स्टिंग, इसके पास भी एक स्टिंग होता है। ए पर्सन हु टच द नेटल लीव्स, यानी कोई भी पर्सन जब नेटल प्लांट है उसकी लीव्स के टच में आता है तो वो स्टंग कर देता है, सिमिलियर टू हनी बी, हनी बी के समान। तो नेटल लीव्स आल्सो कंटेन मेथेनिक एसिड। नेटल लीव्स जो होती हैं उसमें भी क्या होता है, उसका जो स्टंग होता है उसमें कौन सा कंटेन होता है, मेथेनिक एसिड होता है। और मेथेनिक एसिड है वो भी जब इंजेक्ट कर देता है तो जो स्टंग एरिया है वहाँ पर क्या होने लगता है, पेन और इरिटेशन होने लगता है। और इसके इफेक्ट को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, रब करेंगे स्टंग एरिया जो भी है तो उसको रब करेंगे अपन वहाँ पर क्यों, माइल्ड बेस को या स्लेक्ट लाइम को, बेकिंग पाउडर को, जिससे अपने को जो एसिड था उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे अपने को क्या मिलेगी, रिलीफ मिलेगी पेन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।